अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 644वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, खानवादे कासमिया के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत मौलाना असलम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह का गम अभी हल्का भी नहीं हुआ था कि साइक़ आसमानी की तरह से हज़रत मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की ख़बर वो क़ल्ब व जिगर पर ऐसे गिरी कि यकीन करना मुश्किल हो गया। इसलिए कि हज़रत मौलाना असलम साहब का गम अभी ताज़ा है और हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सानिह इर्तिहाल की ये ख़बर नाकाबिल यकीन थी। मोहतरम बुजुर्गों, खानवादे कासमिया के ये चश्मो चराग हज़रत मौलाना असलम साहब हमसे जुदा हुए और अब हज़रत मौलाना सालिम साहब। हज़रत मौलाना सालिम साहब की निस्बत बानिए दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलती है। ये हमारे असलाफ़ की निशानी, ये हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों का सरमाया था जो आज हमारे दरमियान से जुदा हो गया। ये वो लोग थे, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी उन्हीं लोगों में था। मोहतरम बुजुर्गों, आज आहिस्ता आहिस्ता यानी मुझे तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद आती है जिसमें फ़रमाया कि क़यामत के क़रीब इल्म को उठा लिया जाएगा। तो शारिहीन ने बेहतरीन अंदाज़ में उसकी तशरीह की। इल्म के उठाए जाने से मुराद ये है कि जो अहले इल्म है वो उठा लिए जाएंगे। हमारे ज़माने में हम देख रहे हैं एक एक करके हमारे जितने भी अकाबिर और नमूने सल्फ़ थे और हमारे असलाफ़ के जो शागिर्द थे और हमारे असलाफ़ के जो जानशीन थे वह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा मोहतरम बुजुर्गों, जो मादा परस्त है, जो शोहरत परस्त है, ख़ुद पसंदी परस्त है, ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे और हज़रत मौलाना सालिम साहब के जैसे जो मुखलिसीन हैं वो कम होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस हमें अपनी आँखों से नज़र आएंगी। फिर कोई ऐसा हमको बताने के लिए बाकी नहीं रहेगा कि देखो ये वो है जिन्होंने हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने दो जानू बैठकर इल्म हदीस से तिश्नगी बुझाई थी। देखो ये वो है जिनका ताल्लुक़ हमारे फ़ुलाने सल्फ़ और फ़ुलाने बुज़ुर्ग के साथ में था, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए कि हज़रत मौलाना सालिम साहब की निस्बत मामूली निस्बत नहीं, आप सिर्फ़ जानशीने हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ही नहीं थे, बल्कि एक और निस्बत जो आपके साथ में जुड़ी हुई थी, आप हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद भी थे। बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहा
कि आप हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी शागिर्द थे। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये सारी निस्बतें ख़त्म हो गई और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ही नहीं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, कैसे कैसे इल्म के समंदर थे जिनसे हज़रत मौलाना सालिम साहब ने इस्तेफ़ादा किया था। लेकिन अफ़सोस की बात यह है, आज हज़रत मौलाना सालिम साहब ही हमारे दरमियान में नहीं रहे। इसीलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं बार बार अपने असबाक़ में हमारे सुनने वालों को इस बात की तलक़ीन करते रहता हूँ और शिद्दत के साथ ये कहता हूँ कि याद रखो, ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि शरीअत इस्लामिया की जो बुनियाद है और जो मिजाज है वो किसी ख़ानदान के साथ, वो हसब और नसब के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जिन ख़ानदानों ने अपने आप को शरीयत इस्लामिया की पासदारी के लिए क़ुर्बान कर दिया और उनकी नस्लें और उनकी पुश्तों को अल्लाह ने कबूल किया और अब वो भी अपने आप को इस काम के लिए, दीन की मेहनतों के लिए, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह या फिर दावत व तबलीग हो, किसी भी एतबार से लगाए हुए हैं, ये अल्लाह के नज़दीक कबूलियत की निशानी है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, हमारे सामने ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी तहरीकों को लेकर खड़े हुए, दुनिया को हिला दिया उन्होंने अपने तहरीकों के ज़रिए से, अपने ख़यालात के ज़रिए से, अपने नज़रियात के ज़रिए से। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, उनकी अपनी नस्लें, उनकी अपनी औलादें भी उसको कायम नहीं रख सकी। और फिर एक वक्त ऐसा आया, आज पता भी नहीं है उनकी नस्लें क्या कर रही है, उनके पुश्त से चला हुआ जो सिलसिला है वो आज कहाँ पर है, किधर गुम हो चुका है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, ये उलमाए देवबंद की खुसूसियत है और ये अल्लाह का इस मसलक व मशरब देवबंद के साथ में एक खुसूसी मुआमला है। जितनी तहरीकें और जितने नए नए इनकलाब यहाँ से निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनको बाकी भी रखा और जिनके ज़रिए से निकले थे उनकी नस्लें भी आज उसके साथ में जुड़ी हुई है। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह आज से 150 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में आपकी नस्लें वो मुनहरिफ हो गई और किसी और काम में लग गई। ये तो अल्लाह के नज़दीक कबूलियत की निशानी थी। आपकी औलादे, आपके पोते, आपके पड़ पोते, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दारुल उलूम देवबंद से जोड़ कर रखा। उसी दारुल उलूम देवबंद को सींचने के लिए कबूल किया। दरमियान में रुकावटें भी आई। 1982 हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम देवबंद से अलहदा कर दिया गया। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल तक बेलौस अपने खूने जिगर से दारुल उलूम देवबंद को सींचते रहे। करेंगे क्या? मफाद परस्तों के इस ज़माने में हर एक को ज़िम्मेदार बनने का है, हर एक को गद्दी का शौक़, हर एक को। इसीलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, पूरी पूरी सफ़ में एक आदमी भी इखलास के साथ में नमाज़ पढ़ने वाला नहीं रहेगा। वही ज़माना है। बहुत नज़र आएंगे आपको
चलते फिरते लोग उनको इल्म का समंदर कहो, लोग उनको इल्म का पहाड़ कहो, लोग उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों का हमदर्द कहो, पता नहीं और कैसे कैसे अलकाब उनको दे दो, बहुत आएंगे ऐसे। लेकिन जब दिल में खुलूस नहीं है, गद्दी का शौक़, मसनद का शौक़, बड़ा बनने का नशा, तो फिर वो इस तरह के काम कराने पे मजबूर करेगा। तूफ़ान आए तूफ़ान, वो हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल तक अपने खून से जिस दारुल उलूम देवबंद को सींचा था, मफाद परस्तों ने आपको अलग कर दिया। किसके नाम पर? उसूलों के नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हर ज़माने में मुसलमानों को जिन्होंने भी तोड़ा है ना, उन्होंने यही उसूलों की बातें की, वही कुरान और हदीस को बीच में लाए। हालांकि हकीकत यह है कि रत्ती बराबर भी उनके कुलूब में ना उस कुरान का अदब व एहतराम है, ना अल्लाह के नबी के फरमान की अज़मत है। ये तो ग़ुलाम है, अपने ज़ाती अगराज़ के, अपने मफादात के कुरान को तो यूज़ कर रहे हैं। ये खुद कुरान ने कहा, अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, नफ्स की ख्वाहिशात है, लेकिन उसको लुबादा उड़ाया जा रहा है। काय का? कुरान और हदीस के ज़रिए से तावीलात करके। अल्लाह हिफाजत फरमाए और बस समझ अता फरमाए, समझ। यही चीज़ 1982 में भी हुई। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके ख़ानदान को, वो ख़ानदान क़ासमी जिसने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी, गद्दी और मसनद के नशा आवरों ने उसी ख़ानदान क़ासमिया को निकाल के अलग कर दिया, अलहदा कर दिया, बेदखल कर दिया। अब हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह तो दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वाकई में भी वो ज़माना, जिस ज़माने में हज़रत मौलाना सालिम साहब के लिए, उनके भाइयों के लिए और हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलादों के लिए ज़िंदा रहना ही किसी मुअज़्ज़े से कम नहीं था, ये हज़रत मौलाना सालिम साहब की हिम्मत और आपकी शुजाअत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे हालात में भी आपने अपने जद्द हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाते हुए दारुल उलूम वक्फ़ की बुनियाद रखी। हिले नहीं आप, इस्तिक़लाल के पहाड़ बने रहे और अल्लाह को काम लेने का था। अल्लाह काम लेता रहा और अल्लाह ने दारुल उलूम वक्फ़ को भी वो कबूलियत अता फ़रमाई। आज दुनिया सैराब हो रही है वहाँ से। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये कबूलियत है, इसी को कहते हैं कबूलियत, कि इनके जद्द ने जिस काम को शुरू किया था, आज ये चौथी पाँचवीं नस्ल भी उसी काम के अंदर लगी हुई है। यही तो कबूलियत है, यही तो कबूलियत है और ये खुसूसियत है दारुल उलूम देवबंद और मसलक व मशरब देवबंद की, कि जो जो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हर तहरीक, हर नज़रिए और हर इनकलाब को आज तक बाकी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी चौथी पाँचवीं नस्ल भी इस काम में लगी है, यही कबूलियत की निशानी है। और मेरे लिए ये सआदत मंदी की बात है। मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा आखिर में कि मेरे लिए ये इतनी बड़ी सआदत मंदी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ़ मुलाकात का ही शर्फ़ नहीं अता फ़रमाया, आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारने का मौका भी दिया, आपसे इस्तेफ़ादे का भी मौका दिया। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर औरंगाबाद शहर में दारुल उलूम एक खाना, वहाँ पे पूरे मराठवाड़े के इमारत शरइया का ऑफिस भी है। और उस ज़माने में हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद कासमी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो हयात थे। उन्होंने हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मदऊ किया था। मुझे जब इस बात का इल्म हुआ,
मैं 150 किलोमीटर का सफ़र करके सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान कासमिया के चश्मो चराग के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए औरंगाबाद एक खाना मस्जिद में पहुंच गया। असर के बाद खुसूसी मजलिस थी। हज़रत के चेहरे को देखता रहा, आपके चेहरे का वो नूर। और मजलिस ख़त्म होने पर मैं हज़रत के लिए एक इत्र की छोटी सी शीशी, छोटी सी बोतल वो हदिये में लेकर गया था। मजलिस होने के बाद मैं हज़रत के करीब गया, बैठा वहाँ पर थोड़ी देर। जब देखा कि लोग छट गए, फिर मैंने वो बोतल निकाल कर हज़रत के सामने पेश की। मैंने कहा, हज़रत ये आपके लिए इस हकीर फ़कीर का एक छोटा सा नजराना है, कबूल फरमाइए। मोहतरम बुजुर्गों, ज़र्फ़ देखो, ज़र्फ़ हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़र्फ़ देखो। हज़रत ने उस बोतल को कबूल किया। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर आपने उस बोतल को खोलकर उस इत्र को अपने बदन पर, आपकी जो शेरवानी थी उसके ऊपर आपने लगाया। और लगाने के बाद फिर मजलिस के अंदर जो दीगर उलामा थे, हज़रत अब्दुल वहीद काका रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ थे, और भी बड़े बड़े उलामा थे, सबको पेश किया और कहा कि लगाइए। और मेरे से हज़रत ने जो जुमला कहा था, मैं उस जुमले को आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। हज़रत मौलाना सालिम साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, माशा अल्लाह, ये बोतल जितनी नफीस है, इसकी खुशबू भी उतनी ही नफीस है। और उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, हज़रत ने वो हदिया मेरा कबूल फरमा लिया था। मगरिब की नमाज़ भी हमने साथ में पढ़ी। पहली सफ़ में मैं हज़रत के बाजू में ही खड़ा हुआ था, और फिर दूसरी मजलिस में भी हमने शिरकत की। लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरे ज़िंदगी का वो यादगार लम्हा था जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आखिर में यही कहूँगा, ये हमारे जितने असलाफ़ और असलाफ़ की जो नस्लें आज बाकी है, खुदा के वास्ते उनकी कद्र करो, वरना आने वाले ज़माने में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे और तलाश करना पड़ेगा। जिस तरीक़े से हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करके लेकर आए थे और दारुल उलूम देवबंद उनके हवाले किया था कि बोले, भाई आप ही इस दारुल उलूम देवबंद के हकीकी जानशीन हो, आप ही इसको संभालो। तलाश करके ढूंढ के लेकर आए थे। ऐसे हमको तलाश करना पड़ेगा, तो फिर मिलेगा नहीं कोई जो आज हमारे दरमियान में हैं। अल्लाह मुझे आपको उनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए। और इसी तरीक़े से हज़रत मौलाना सालिम साहब का जो मिशन था, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ वो छोड़ कर गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसे पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।